अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से आप सबको महफूज रखे और आप सबकी जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी फरमाए। आज हम थोड़ी सी समुंदर की सैर करते हैं, आपको कुछ समुंदर के बारे में बताते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख रहे हैं कि ये कछवा है, काफ़ी बड़ा है और ये तकरीबन जो है 150-200 के लगभग हो सकता है तकरीबन। तो ये आप देखें, ये अक्सर समुंदर में ही रहता है, कभी कभार ये शाज़ो नाज़र ये बाहर निकलता है, वरना ज़्यादातर ये जो है ये समुंदर में ही रहता है। ये मछलियाँ भी खा सकता है और ज़्यादातर ये रस्सों के साथ कुछ चीज़ें लगी होती हैं जिनको ये अपनी खुराक बनाता है और उनके साथ जो है ये अपना पेट पालता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तमाम महलूक के लिए जो है वो रिज़्क़ का बंदोबस्त किया हुआ है। बस परेशानी की हालत में है तो सिर्फ़ इंसान ही है, बाकी सब जो हैं वो अपने दारोमदार में लगे हुए हैं, लेकिन हम जो हैं वो सिर्फ़ रिज़्क़ के बारे में ही भाग दौड़ कर रहे हैं। अब ये जो मछली आपको नज़र आ रही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी मछली है और इसका जो है इसमें ये होता है, आपको ये देखेंगे आपको रंग नज़र आ रहा है, सुर्ख रंग का पानी नज़र आ रहा है। ये पानी सुर्ख रंग का नहीं होता, पानी तो समुंदर का एक ही कलर है। इसमें जो है वो एक इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का कपड़ा लगाया जाता है इस पिंजरे के ऊपर, ताकि ये जो मछली जो है ये इसका कलर जो है वो जैसे जैसे ये उस पिंजरे में रहती है और ऊपर से वो सुर्ख या मुख्तलिफ़ रंगों के वो ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता है, तो ये कलर्स जो हैं ये मछली के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और इसकी कीमत में भी इजाफ़ा हो जाता है और इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो जाता है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी मछली है। इस वक्त ये जो मछली आपको सामने नज़र आ रही है ये तकरीबन 3 से 4 किलो के लगभग की ये मछली है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम समंदर की सैर का वीडियो बनाया था, ये जो है ये इसको ग्रीक की ज़बान में तो उख्तापोद कहते हैं और इसकी जो है ये 8 टांगें होती हैं और इसके अंदर खून नहीं है, बिल्कुल ब्लड नहीं है, इसमें अंदर ब्लड नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसकी जो सारी ताकत है वो इसकी टांगें हैं। और अगर ये इसकी एक टांग नीचे पकड़ी हो, इसने पत्थर को या फर्श से टच कर रही हो और दूसरी टांग से अगर किसी को पकड़े तो इसके अंदर काफ़ी ताकत है और काफ़ी मज़बूत चीज़ है ये। इसकी सारी ताकत जो है वो इसके टांगों में ही है। ये टांगें जितना बड़ा होता है ये 2-2 मीटर तक भी, 5-5, 6-6 फुट तक लंबी टांगों वाला भी होता है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 1.5-2 किलो, 1.5-2 किलो के लगभग होगा। बाज़ दफ़ा तो हमने 10-10 किलो तक भी, 8-9 किलो के भी निकाले हैं जिनकी टांगें तो माशाल्लाह 5-5 फुट तक लंबी हो जाती हैं। और इसकी खूबी ये है कि आप इसको जैसे जैसे, ये जो हम लोग, हमारे ऊपर तो ये मकरूह है ना, हम तो इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये लोग जब जो यहाँ से खाते हैं, ये यहाँ गोरे वगैरह ये जो भी ये खाते हैं, तो इसको जब मारते हैं ना, इसको खाने से पहले इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन पत्थरों के ऊपर मारते हैं ना, तो ये जितना मारते जाते हैं उतनी ही इसकी टांगें लंबाई में बढ़ती जाती हैं और इसी तरह ये इसको खाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोगों तक दीनी मवाद पहुंचाया जाए, ये साथ में थोड़ी सी बस रिफ़्रेशमेंट आप लोगों की हो जाए, आप लोग जो है थोड़े से ज़हन फ़्रेश हो जाए और ताकि आप नेक्स्ट आने वाले तालीमी वीडियोस पर गौर व फ़िक्र कर सकें। असल तो हमारा मकसद दीन इस्लाम की तालीमात फैलाना है और दीन इस्लाम की तालीमात को आम करना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बस एंटरटेनमेंट के लिए हैं और कुदरत के मनाज़र हैं। अल्लाह के जो कुदरत के मनाज़र से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है और ये मज़े की बात यह है कि समुंदर में हमने ऐसे ऐसे करामते, ऐसे ऐसे मामलात देखे हैं कि इंसान की सोच जो है वो हैरान रह जाती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कैसे कैसे हर चीज़ के रिज़्क़ का बंदोबस्त किया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि सबको ताज़ा फ्रेश रिज़्क़ मिल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अब आप ये देखें, आपको ये घास नज़र आ रही है और ये समुंदर में घास है, नमकीन पानी। अगर आप एक बाल्टी किसी भी दरख्त के ऊपर डाल दें, किसी भी दरख्त की जड़ों में डाल दें, तो वो बिल्कुल घंटे, आधे घंटे, 2 दिन में सूख जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखें बिल्कुल आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है और ये मैंने बहुत करीब से ये बनाया था ताकि आपको सही तरीके से क्लियर का सब्ज़ा नज़र आ जाए। अब ये देखें ज़मीन में समुंदर का पानी है, नमकीन पानी है समुंदर की। यहाँ
ये सब्ज़ा उगा हुआ है और बहुत खूबसूरत लगता है जब आप इसको व्यू देखते हैं ना, पानी समंदर का साफ़ हो और ये खूबसूरत बहुत ही प्यारा मंजर बनता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये रहमतें हैं, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतें हैं। जब इंसान इनको देखता है तो गौर व फिक्र करता है तो अपने रब की हकीकत उसको नज़र आती है कि कितना गफ़ूर और रहीम रब है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं, अब इस घास में हो सकता है कि ऐसी मछलियाँ हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, उन्होंने मुंह खुला रखा होता है, कीड़ा आता है उनके मुंह में चला जाता है, डायरेक्ट बंद कर लेते हैं तो उनको खुराक मिलती रहती है। तो इंशाअल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यही मकसद था कि आप लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाया जाए और इंशाअल्लाह ये समुंदर में भी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे मेंबरान हैं, जो भी मेंबरान हमें दुआ के लिए कहते हैं, ना भी कहें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे जैसे ही मुझे थोड़ा सा बाज़ दफ़ा तो भूल जाता हूँ क्योंकि समुंदर में जब जाते हैं तो आप जब 2-3 घंटे रहते हैं ना तो उसके बाद एक नशा सा हो जाता है आपको, जिस तरह इंसान कि थोड़ा सा ना ज़हन जो है वो भूलना शुरू कर जाता है, तो इस वजह से बाद दफ़ा याद नहीं रहता। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा जाए होता है उसके लिए ज़रूर दुआ करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए करते हैं। कोई हमारा किसी से कोई लालच नहीं है और ना ही कोई दिखलावा है, और समुंदर में हर किस को हमने दिखलाना है, वहाँ हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल देख रहा है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई भी नहीं है वहाँ हमारा साथी। बस अल्लाह की मदद शामिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र व अज़कार भी ज़बान पे जारी रहता है और दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए की जाती हैं। इसलिए जब भी आपको कभी, क्योंकि देखें बाज़ लोग कहते हैं कि जो जी दुआ से क्या होता है, दुआ इबादत का मगज़ है और मोमिन की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती, और जो दुआ किसी की गैर मौजूदगी में की जाती है उस पर तो फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दुआ पे फ़रिश्ते आमीन कह जाएँ तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो इसलिए आप लोगों में से जिसने भी दुआ करवानी हो, कोई किसी की कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, और जो हमसे हो सका वो हम ज़रूर उसके लिए समुंदर में दुआ करेंगे, पानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी के बाहर भी करेंगे, लेकिन यह है कि समुंदर में भी उसके लिए इंशाअल्लाह हम ज़रूर दुआ करेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी परेशानी दूर फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों का जो साथ हमारे साथ है, अल्लाह पाक इसी तरह हमें जन्नत का भी साथी बना दे और हमें सही मानों में दीन इस्लाम सीखने और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। हम आप सब के मशकूर हैं, जितना भी आप लोगों का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि आप हमारे साथ हैं और इल्म दीन सीख रहे हैं और दीन के पैगामात को आगे फैलाने में हमारी मदद फरमा रहे हैं। तो आप ज़रूर साथ वीडियो देखें, मुकम्मल वीडियो देखा करें। इसमें बाज़ दफ़ा होता है कि कोई ख़ास बात वीडियो के एंड में हो जाती है, जो इंसान मुकम्मल नहीं देखता तो उससे वो बात रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैयत को गुस्ल और कफ़न देने का कोर्स भी जारी है। इसके अलावा हमारे चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह सैयदज़ादे हैं जो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, ज़हनी आजमाइश के आपके लिए सवालात व जवाबात का सिलसिला लेकर आते हैं। और हमारे काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे, मुफ्ती साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो बयानात होते हैं और तजवीद के जो असबाक हैं, कुरान के जो असबाक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लान किया है कि इंशाअल्लाह तलाक़ के मामलात पे डिस्कस होगी, हम नमाज कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुफ्ती साहब से आज भी बात हो रही थी कि हम इन मामलात को आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हुकूक़ ज़ौजैन पे हम बात करेंगे, हम ये बताएंगे लोगों को कि किस तरह एक घराने को अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से चलाया जा सकता है। तो आप लोग साथ साथ ऑडियो भी सुने, साथ साथ वीडियोस पे नज़ारा देखें समुंदर में अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ दफ़ा जो होता है कि इंसान के ज़हन में आता है कि पता नहीं ये सब झूठ है या फ़्रॉड है, तो इसलिए मैंने वीडियो के में एंड में थोड़ा सा कोशिश की थी, नीचे गहराई में वो रेत के ऊपर रज़ाए इलाही का जो आर था वो लिखा था, शायद आपको नज़र आए या ना आए, अगर समझ आ जाए तो, ताकि बाज़ दफ़ा होता है कि इंसान कहता है कि पता नहीं यहाँ ये सब झूठ और फ्रॉड है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम अपने जो हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे ग्रुप्स हैं, हमारा जहाँ तक भी सिस्टम है, हम उसमें झूठ और गैर शरई हरकत से बचने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ भी है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन तमाम मामलात से हमें बचा के रखे। लेकिन इंसानियत के नाते, यानी इंसान होने के नाते, भूल चूक होने की वजह से बाज़ दफ़ा अगर कोई गलती कोताही हो भी जाए तो आप लोग हमें ज़रूर माफ़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मिल के सब लोग दीन का काम करेंगे और आप लोगों से यही इल्तिजा है कि हुकूकुल्लाह
के बाद हकूक़ुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखें। देखें, किसी मोमिन की दिल आज़ारी करना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और इसका अज़ाला बहुत मुश्किल है। इसलिए कोशिश किया करें कि आपके हाथ, ज़बान, पाँव, किसी भी चीज़ से किसी का नुकसान ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अपने वालिदैन का एहतराम करें। हामद अपनी बीवी के हकूक़ पूरे करे, बीवी अपने हामद के हकूक़ पूरे करे। छोटों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आएँ, बड़ों का एहतराम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और आप लोगों से इल्तिजा है कि आप इस सारे सिलसिले में हमारा साथ दें और हम सब मिलकर दीन इस्लाम का काम करें और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और हम इसी तरह जिस तरह इस दुनिया में इकट्ठे हैं जन्नत में भी हम इकट्ठे हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बबरकत हाथों से हौज़ कौसर का पानी पिएँ। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी बे औलाद हैं सबको नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए। जो जिसकी ख्वाहिश है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये पहुँचती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबकी जायज़ और हर नेक ख्वाहिश जो है वो पूरी फरमाए। हम आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं और हमारे इस तमाम इल्मी मवाद से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आगे फैला रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब की ये तमाम काविश को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जब कभी आप में से किसी ने कोई स्पेशल दुआ करवानी हो तो हम उसका नाम लेकर भी वीडियो भी बनाकर उसे दे सकते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए इस चैनल पर ख़ुद भी रहें, अपने दोस्त अहबाब को भी शामिल करें और खूब इल्म दीन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।